भाग्य का, कहते हैं ना, भाग्य का होगा तो आपको जरूर मिलेगा। कहीं से भी आएगा पर आपको मिलेगा। हर व्यक्ति को अपने भाग्य का मिलता है, अपने भाग्य का भाग मिलता है। कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। खुदा यानी भाग्य, भाग्य बड़ा बलवान होता है। उसके लिए राजा को रंग और रंग को राजा बनाना चुटकियों का खेल होता है। जो भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आएगा। जरा संतोष रखो, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। ध्यान रखो, आदमी के आगे उसका भाग्य चलता है। मीठे प्रवचन और कड़वे प्रवचन में बुनियादी अंतर है। राम कौन थे, श्री कृष्णा कौन थे, महावीर स्वामी कौन थे और अनिरुद्धाचार्य जी कौन हैं, ये बताए वो मीठे प्रवचन हैं। और तुम कौन हो ये बताए तो वो कड़वे प्रवचन हैं। राम की कथा मीठे प्रवचन हैं और जीवन की व्यवस्था कड़वे प्रवचन हैं। मेरे प्रवचन कड़वे जरूर हैं पर जिंदगी में मिठास घोलते हैं, तभी तो लोग मुझे प्यार करते हैं। आप सुनते हैं इसलिए मुझे चुनते हैं। जमाना कैसा बदला। जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, छोटे थे तो बाहर जाने के लिए माँ से पूछते थे, माँ पिताजी से पूछो कि मैं बाहर जाऊँ या नहीं। और जब जमाना अब बदल गया है, पूरा का पूरा जमाना बदल गया है कि बाप बेटे से पूछते डरता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। कल तक बाप बाप होता था और बेटा बेटा होता था, और आज कहने को तो ये बाप है और ये इनका बेटा है। पर सच्चाई ये है कि बेटा बाप होता है और बाप बेचारा होता है, किस्मत का मारा होता है। ये आज का कलयुग है, आज का वर्जन है, आज का जनरेशन है। ये यहाँ हो सकता है, जो हो रहा है वो थोड़ा ही है। कहते हैं जीवन में भक्ति आ जाए तो भगवान खुद चलकर आते हैं, और अगर सबरी के जीवन में भक्ति आ जाए तो श्री राम बिन बुलाए चले आती है। चंदन वाला के जीवन में भक्ति आए तो भगवान महावीर खुद चले आए। मीरा के जीवन में भक्ति आए तो श्री कृष्ण खुद चले आए। भक्ति आ जाए तो भगवान को आना ही पड़ता है। इन लोगों ने कोई टेलीविज़न करके नहीं बुलाए थे कि टेलीविज़न किया, फ़ोन करके बुलाया। नो, जीवन ऐसा बनाओ जो कि बिना बुलाए आए। जीवन ऐसा बनाओ कि मंदिर जाना क्या, मंदिर वाला खुद चलकर चलाए, और मंदिर ही मंदिर है, और मन ही सबसे बड़ा मंदिर होता है। आप भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर भक्ति में भी शक्ति होती है। पिता को पतंग की डोर की तरह होना चाहिए। पतंग उड़ती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि कभी डोर तनी रहे और कभी ढीली रहे। हरकत ढीली गड़बड़, मतलब हरकत तनाव भी गड़बड़ है। कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोद, भीतर हाथ पसार, बाहरे मारे चोट। जीवन को ऊंचा उठाना है तो संतान पर निगरानी करना पड़ता है। जैसे दोनों गुण होने चाहिए कि आपको निग्रह और अनुग्रह दोनों गुण हैं तो सब कुछ है। माता पिता का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोग कहते हैं लोग इतने गंभीर हो जाएं कि हंसते भी ऐसे हैं जैसे कि कर्ज चुका रही है। भाई हंसिए, हंसने में सब कुछ होता है। आजकल लोग किराए की हंसी से काम चला रहे हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है अकारण हंसना आरोग्य की कुंजी है। अगर लोगों के बीच का फासला कम करना है तो दिल खोलकर हंसिए। हंसना मनुष्य होने का सबूत है, क्योंकि पूरे अस्तित्व में सिर्फ मनुष्य ही हंस सकता है। जिंदगी में कभी कोई सुख आए तो हंस लेना, कभी दुख आए तो उसे हंसकर उठा देना, हंसकर उड़ा देना कि आई डोंट हैव एनी सैडनेस। धर्म के मामले में आदमी बहानेबाज हो गया है। उससे कहो कि कोई मोटिवेशन वीडियो सुने, कोई कथा सुने, नहीं सुनेगा। कड़वे प्रवचन सुने, नहीं सुनेगा। चलो सुनते हैं गाना,
फिल्मी गाना ये सब सुन लेते हैं, दिल तो बहुत करता है पर तबीयत खुश नहीं काम करती। अगर आप परेशान हैं तो कथा सुनिए, कथा सुनिए, आपका परेशानियाँ, डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना लोग कि आज की दुनिया में सब कुछ है पर आपको ज़रूरी है कि उसे ढूंढिए, ढूंढने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही कथा सुनते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कथा लाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।